जय हिंद। आज है 11 जून और दिन है रविवार। आज से हम प्रत्येक रविवार को एक सप्ताह में जितने भी करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे उसका रिवीजन करेंगे। चलिए आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं और एक सप्ताह के रिवीजन भी करते हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सीबिल ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बी अनंत रमन। नेक्स्ट, हाल ही में 2024-25 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन देशों को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अल्जीरिया, सियरा लियोन, साउथ कोरिया, गुयाना, स्लोवेनिया, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हाल ही में किसे भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? ऑप्शन है टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, सैमसंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टाटा ग्रुप। हाल ही में भारत, फ्रांस और यूएई के नौसेनाओं द्वारा पहली बार एक साथ कहाँ संयुक्त समुद्री अभ्यास किया गया? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, ओमान की खाड़ी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी यहाँ पर है। हाल ही में किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच एकथा अभ्यास का छठा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत मालदीव। हाल ही में प्रसिद्ध न्यूज एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। वह किस न्यूज चैनल से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन है एनडीटीवी, एबीपी, दूरदर्शन, आज तक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शन। हाल ही में किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार एलबी डिक्रू का निधन हो गया है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केरल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 14, बी 6, सी 7, डी 11। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6। इस चैंपियनशिप का आयोजन एचोन दक्षिण कोरिया में किया गया था। 4 जून से लेकर के 7 जून तक किया गया था। इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो जापान। जापान 23 मेडल के साथ प्रथम स्थान पर रहा। जापान ने 14 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। 19 मेडल के साथ चाइना दूसरे स्थान पर रहा। चाइना ने 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 19 मेडल के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने कुल 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। पिछला चैंपियनशिप वर्ष 2018 में जापान में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने कुल 17 मेडल जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट, 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए आर मलिक हिना, बी एल विनोद संडीला, सी सिद्धार्थ चौधरी और डी भरतप्रीत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आर मलिक हिना। आर मलिक हिना महिलाओं के 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इन्होंने 400 मीटर की दौड़ मात्र 53.32 सेकंड में पूरा किया है। दूसरा स्वर्ण ललित विनोद संडीला, इन्होंने महिलाओं के 1500 मीटर वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ मात्र 4 मिनट 24.23 सेकंड में पूरा किया है। यहाँ पर अन्य खिलाड़ियों का लिस्ट दिया हुआ है जिन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। कृपया वीडियो को पॉज करके इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी श्रीलंका, डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत में 27 साल बाद किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 1996 में इसका आयोजन हुआ था। मिस वर्ल्ड 2023 में इस वर्ष लगभग 130 देश हिस्सा लेंगे। भारत अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुका है। 1966 में रीता फारिया, 94 में ऐश्वर्या राय, 97 में डायना हेडन, 99 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 जून, बी 7 जून, सी 8 जून, डी 9 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8 जून। इस वर्ष विश्व महासागर दिवस का थीम है प्लैनेट ओशन द राइड्स आर चेंजिंग। महासागर ग्रह लहरें बदल रही है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन रहा? ऑप्शन ए केरल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केरल। 5वां स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 की अगर बात करें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम 3 राज्य में केरल, पंजाब और तमिलनाडु रहे हैं। छोटे राज्यों में प्रथम 3 गोवा, मणिपुर और सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम 3 की बात करें तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। इस इंडेक्स की शुरुआत वर्ष 2018-19 में किया गया था। जारीकर्ता की बात करें तो भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक बदलाव लाना है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज
जलपोत चेन्नई से श्रीलंका के बीच चलाई गई, इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए एमबी गंगा विलास, बी सुंदरवन क्रूज, सी रामायण क्रूज, डी एमबी एम्प्रेस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एमबी एम्प्रेस। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए सूरीनाम, बी ब्राजील, सी अमेरिका, डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सूरीनाम। 5 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम में भारतीयों के 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित सांस्कृतिक समारोह में शामिल हुई। इसी मौके पर उन्हें सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। सूरीनाम क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। इस तस्वीर में देखें तो सूरीनाम यहाँ पर है। वर्तमान में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और राजधानी कहाँ है? पैरामेरिबो, मुद्रा सूरीनामी डॉलर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में महाभारत में सकनी मामा का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता की 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए मुकेश खन्ना, बी गोपी पेंटल, सी गजेंद्र चौहान, डी फिरोज खान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपी पेंटल। गोपी पेंटल 1980 के दशक में सुहाग और दिल लगी जैसे फिल्मों करने के साथ ही सीआईडी और हेलो इंस्पेक्टर टेलीविजन धारावाहिक भी किए हैं। लेकिन बी आर चोपड़ा के महाभारत में शकुनी के किरदार के रूप में उन्हें घर घर में पहचान मिली है। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के पदक तालिका में सबसे टॉप पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? ऑप्शन ए पंजाब विश्वविद्यालय, बी गुरु नानक विश्वविद्यालय, सी जैन विश्वविद्यालय, डी पंजाबी विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पंजाब विश्वविद्यालय। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के पदक तालिका में 3 शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन है? तो पहला पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, जिसने 69 मेडल के साथ टॉप पर रहे हैं। इसने गोल्ड 26, सिल्वर 17 और ब्रॉन्ज 26 जीते हैं। दूसरे नंबर पर 68 मेडल के साथ गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर रहा। इन्होंने 24 गोल्ड, 27 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। तीसरे नंबर पर जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक कुल 32 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है। इसने 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर जिलों में किया गया था। समापन समारोह कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। आयोजन तिथि तो यह 25 मई से 3 जून तक खेला गया था। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का शुभंकर क्या था? जीतू बारासिंघा। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 उड़ीसा में हुआ था और दूसरा संस्करण इसका 2022 में कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में किस तिथि को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून, डी 6 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 6 जून। वर्ष 1984 में जर्नैल सिंह भिंडरवाला के नेतृत्व में अलगाववादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले रखा था। स्वर्ण मंदिर से अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद 1 जून से 6 जून तक चली सैन्य कार्रवाई के बाद स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से मुक्त कराया गया था, जिसमें कई सिख लोगों की जान गई थी। इसलिए हर वर्ष 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ मनाई जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में 16वां विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूएई, डी स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। 16वां विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 का आयोजन बर्लिन में किया जाएगा, जर्मनी में। आयोजन कब से कब तक किया जाना है? तो 17 से लेकर के 25 जून तक। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है, जिसमें बौद्धिक अक्षमता वाले खिलाड़ी भी भाग लेते हैं। इस खेल में भारत से 198 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। इस खेल का 15वां संस्करण 2019 में कहाँ हुआ था? तो अबू धाबी, यूएई में। और नेक्स्ट जो 17वां संस्करण होगा 2027 में कहाँ होगा? तो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसिस, बी एंटोनियो गुटेरस, सी साबा कुरैशी, डी अब्दुल्ला शहीद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। आप बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है? ऑप्शन ए जस्टिस अजय लांबा, बी हिमांशु शेखर दास, सी आलोक प्रभाकर, डी जस्टिस विक्रम कश्यप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जस्टिस अजय लांबा। जस्टिस अजय लांबा के साथ सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर को नियुक्त किया गया। इस आयोग के जांच का रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ये है जस्टिस लांबा। ए गुवाहाटी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बिताने के बाद सकुशल धरती पर लौट आए हैं? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चीन। चाइना माइंड्स स्पेस एजेंसी के अनुसार ये तीनों अंतरिक्ष यात्री सेंझाओ 15 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान के जरिए वापस आए हैं। इससे पहले हाल ही में चाइना ने 30 मई को एक असैन्य नागरिक समेत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान सेंझाओ 16 के द्वारा भेजा है। यह नया दल भी वहां जाकर 5 महीने तक रहेंगे। चीन ने हाल ही में अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार किया है, जिसका नाम तियानगोंग है। यदि चीन द्वारा तियानगोंग स्टेशन तैयार हो जाता है तो चीन एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 2 दिवसीय लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में किया गया है। अब हम जानते हैं लैवेंडर क्या है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, लैवेंडर एक जड़ी बूटी वाला फूल का पौधा है जो अपनी खूबसूरती और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती द्वारा उच्च लाभ प्राप्त करवाना है। इसकी खेती जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जिलों में की जाती है, जिसमें प्रसिद्ध है पुलवामा और अनंतनाग। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 14। जी हाँ, केंद्र सरकार ने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिक्स्ड डोज दवाएं वह होती है जिनमें एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक सक्रिय दवा सामग्री का समायोजन होता है, जैसे खांसी, सर्दी, बुखार में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं निमोसुलाक व पैरासीटामोल, क्लोफेनिरामाइन, मैलेट, कोडिन सिरप इत्यादि। इससे पहले वर्ष 2016 में भी 344 फिक्स्ड कॉम्बिनेशन के दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन बन गया है? ऑप्शन ए एम्स नई दिल्ली, बी एम्स नागपुर, सी एम्स पटना और डी एम्स गोरखपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एम्स नागपुर। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? के अग्रवाल। नेक्स्ट, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 जारी किया है। ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान किस इंस्टीट्यूट को मिला है? ऑप्शन ए IIT मद्रास, बी IISc बेंगलुरु, सी IIT दिल्ली, डी IIT बॉम्बे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास। NIRF 2023 8वां संस्करण है। इसे वर्ष 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और पहला रैंकिंग 2016 में प्रकाशित किया गया था। अब हम अलग अलग संस्थानों की बात करते हैं कि किन्हें कौन सा रैंक मिला है। जैसा कि आपने अभी देखा है कि ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान IIT मद्रास और सेकंड नंबर पर IISc बेंगलुरु रहा। इसी प्रकार विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान IISc बेंगलुरु को और सेकंड स्थान JNU दिल्ली को मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में अगर बात करें तो IIT मद्रास प्रथम स्थान पर और सेकंड पर IIT दिल्ली रहा। फार्मेसी में देखें तो NIPER हैदराबाद प्रथम स्थान पर और जामिया हमदर्द दिल्ली सेकंड स्थान पर रहे। प्रबंधन श्रेणी में अगर बात करते हैं तो प्रथम स्थान IIM अहमदाबाद और सेकंड स्थान IIM बेंगलुरु को। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 जून, बी 3 जून, सी 4 जून, डी 5 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या रखा गया है? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। इस वर्ष मेजबान देश कौन सा है? तो कोटे दी आइवर। पिछले वर्ष 2022 की थीम क्या थी? तो केवल एक पृथ्वी। पहली बार इस दिवस को 5 जून 1973 को मनाया गया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन CMD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश, बी सोमा मंडल, सी अजय बंगा, डी राजीव सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अमरेंदु प्रकाश। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए अजय बंगा, बी जॉर्जी गोस्पोडिनोव, सी आर दिनेश, डी अमरेंदु प्रकाश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अजय बंगा। अजय बंगा भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अजय बंगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्षता करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। इसकी स्थापना कब हुआ था? जुलाई 1944 में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रिकी हैसिल, बी सेलेस्टे साउलो, सी परवीन गर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना की रहने वाली है। तस्वीर में अर्जेंटीना ये है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में ही है। अब हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जेब्रॉनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, बी विराट कोहली, सी अक्षय कुमार, डी ऋतिक रोशन। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऋतिक रोशन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 500 किलोमीटर, बी 600 किलोमीटर, सी 700 किलोमीटर, डी 800 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 700 किलोमीटर। इसे APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से प्रक्षेपित किया गया है। अग्नि-1 मिसाइल स्वदेशी तकनीक से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। अब हम हाल ही में कुछ राज्यों में उत्सव मनाए गए हैं जिनका जानकारी लेते हैं। पहला, देवी लोक महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश में। खीर भवानी मेला कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। और भाटो जातरा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। जून 2016 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस तिथि को दोबारा अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे? ऑप्शन ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून
और डी 24 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 22 जून 2023। यह हमारे देश के लिए सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी अमेरिकी संसद को संबोधित करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपया सालाना अनुदान देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए नमो शेतकारी महासम्मान योजना, बी किसान मित्र ऊर्जा योजना, सी कृषि उड़ान योजना, डी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नमो शेतकारी महासम्मान योजना। जिस प्रकार पीएम किसान योजना के तहत पूरे देश के किसानों को 6,000 रुपया सालाना अनुदान दिया जाता है, उसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों को अतिरिक्त 6,000 रुपया सालाना अनुदान देने की मंजूरी दी है। इस प्रकार महाराष्ट्र के किसानों को अब सालाना 12,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 6,000 रुपया पीएम किसान योजना के तहत और 6,000 रुपया नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून, डी 4 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 जून। इस वर्ष विश्व साइकिल दिवस की थीम है सस्टेनेबिलिटी के लिए किफ़ायती मार्ग का जश्न मनाना। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जनार्दन प्रसाद, बी एस राजू, सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, डी न्यायमूर्ति नितिन जमादार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जनार्दन प्रसाद। इससे पहले इस पद पर एस राजू उपस्थित थे। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए हैं। न्यायमूर्ति नितिन जमादार अभी हाल ही में बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखने की घोषणा किया है? ऑप्शन ए अहमदनगर, बी औरंगाबाद, सी उस्मानाबाद, डी कोल्हापुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर। हाल ही में कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखा है। अगला प्रश्न, हाल ही में 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में इस फाइनल टूर्नामेंट का आयोजन बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ने ओडिशा को 7-1 से हराकर 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस टूर्नामेंट में हरियाणा मध्य प्रदेश को हराकर तीसरे स्थान पर रहा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मणिपुर के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर.एस. भट्टी, बी अजय कुमार सिंह, सी विजय कुमार, डी राजीव सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राजीव सिंह। अभी हाल ही में मणिपुर में अलग अलग समुदायों के हिंसा भड़की हुई थी। हिंसा की बड़ी वजह हाई कोर्ट के द्वारा मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार करना माना जा रहा है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो आर.एस. भट्टी जो कि वर्तमान समय में बिहार के डीजीपी हैं, अजय कुमार सिंह जो कि वर्तमान समय में झारखंड के डीजीपी हैं, और विजय कुमार जो हाल ही में यूपी के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए टाइम शेल्टर, बी टॉम्ब ऑफ सैंड, सी मिल्कमैन, डी सुग्गीवैन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टाइम शेल्टर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? ऑप्शन ए 250वीं, बी 300वीं, सी 350वीं, डी 400वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 350वीं जयंती। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के 500 लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए एलन मस्क, बी बर्नार्ड अर्नल्ड, सी गौतम अडानी, डी मुकेश अंबानी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एलन मस्क। एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक है। दूसरे नंबर पर इस वर्ष बर्नार्ड अर्नल्ड जो फ्रांस के हैं, सॉरी इसमें गौतम अडानी का नाम टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। गौतम अडानी इस इंडेक्स में 19वें नंबर पर, जबकि मुकेश अंबानी इस इंडेक्स में 13 नंबर पर है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 फाइनल का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी दक्षिण कोरिया, डी जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारत। जी हाँ, भारत ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही भारत पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप फाइनल का खिताब जीतने वाला या फिर सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाला देश बन गया है। इसके साथ ही कुछ और जानकारी लेते हैं, जैसे इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन ओमान में सल्लल्लाह जगह पर हुआ था। आयोजन तिथि कब से कब तक हुआ था? तो 23 मई से 1 जून 2023 तक हुआ था।
भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। इससे पहले भारत 2004, 2008 और 2015 में खिताब जीत चुका है। पिछले सीजन जो वर्ष 2021 में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित होना था, यह रद्द हो गया था। इस कारण से इस बार 2015 के बाद 2023 में आयोजित हुआ। इसमें विजेता टीम भारत और उप विजेता पाकिस्तान। पाकिस्तान भी अब तक पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप में 3 बार खिताब जीत चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 जून से 11 जून 2023 तक महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए सल्लालाह ओमान, बी काकामिगारा जापान, सी दिल्ली भारत, डी चंगझाओ चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी काकामिगारा जापान। और पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप कहाँ हुआ? तो सल्लालाह ओमान में। हम जापान की बात करते हैं तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, मुद्रा जापानी येन। और ओमान की बात करते हैं तो ओमान की राजधानी है मस्कट। यहाँ का मुद्रा ओमानी रियाल है। यहाँ का सुल्तान कौन है? तो हैथम बिन तारिक अल सैयद। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी शाहरुख खान, डी विराट कोहली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में दही हांडी को राजकीय खेल घोषित किया है। जेल पर्यटन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य तो महाराष्ट्र ही है। स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022 में अगर बात किया जाए तो टॉप पर महाराष्ट्र ही रहा था। और हाल ही में 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में महाराष्ट्र के जलगांव केला को जीआई टैग भी मिला है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए पुष्पकमल दहल प्रचंड, बी शेख हसीना, सी रामचंद्र पौडेल, डी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पुष्पकमल दहल प्रचंड। भारत की G20 अध्यक्षता में तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG की बैठक 31 मई से 2 जून तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है जोधपुर राजस्थान, बी गुवाहाटी असम, सी जिनेवा स्विट्जरलैंड, डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। जैसा कि आप सबको पता है कि पहली बार भारत को 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता मिली है। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक की अगर बात करते हैं तो पहला बैठक इसका जोधपुर राजस्थान में हुआ था और दूसरा बैठक गुवाहाटी असम में हुआ था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बिमल पटेल, बी दामोदर मौजे, सी नीलमणि फुकन, डी अच्युतम नंबूदिरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दामोदर मौजे। दामोदर मौजे गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। हाल ही में गोवा ने 30 मई को अपना 36वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था। वर्तमान समय में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन ए ग्रो फूड नॉट तंबाकू, बी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, सी कमिट टू क्विट, डी ग्रो तंबाकू नॉट फूड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्रो फूड नॉट तंबाकू। हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, जिनका न्यायाधीशों में अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल होगा? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह, बी न्यायमूर्ति रमेश डी धानुका, सी न्यायमूर्ति विजय कुमार गंगापुरवाला, डी न्यायमूर्ति नितिन जमादार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रमेश डी धनुका। रमेश डी धनुका 28 मई को बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए और 30 मई 2023 को सेवानिवृत्त हो गए। जैसा कि आप सबको पता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष होती है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष होती है। इनका सेवानिवृत्त होने के पश्चात बम्बई हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति नितिन जमादार शपथ लिए हैं। अभी वर्तमान में बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नितिन जमादार हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 30 मई, 1 जून, 2 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2 जून। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिल सौंदरराजन। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी। हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, चार मीनार, गोलकुंडा किला, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ये सब हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये का सिक्का जारी किए हैं? ऑप्शन ए 25 रुपया, बी 50 रुपये, सी
₹75, डी ₹100। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ₹75। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये ₹75 का सिक्का है और इसके जस्ट बगल में ये नया वाला संसद भवन है। नया संसद भवन से जुड़े कुछ 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। जैसे नया संसद भवन का वास्तुकार कौन था? तो बिमल पटेल। नए संसद भवन में कितने दरवाजे हैं? तो 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार। इससे पहले पुराना वाला जो संसद था उसमें 12 गेट थे, 1 से लेकर 12 तक। अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑप्शन ए द कश्मीर फाइल्स, बी द केरला स्टोरी, सी दृश्यम 2, डी ब्रह्मास्त्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दृश्यम 2। इससे जुड़े और अवार्ड के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऋतिक रोशन को विक्रम बेधा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड आर माधवन रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो एतिहाद एरिना अबू धाबी में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 से 2027 तक 4 साल के लिए किसे दोबारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए एस सोमनाथ, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी के सिवन और डी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गिरीश चंद्र मुर्मू। यह वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक भी हैं। एस सोमनाथ वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में इसरो के द्वारा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए GSLV F09, बी GSLV 10, सी GSLV 11 और डी GSLV 12। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी GSLV F12। यह भारत में नौवहन प्रणाली को मजबूत करेगा और सटीक एवं तत्कालिक नौवहन सेवाएं मुहैया कराएगा। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान सेनझोउ 16 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? ऑप्शन ए चाइना, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चाइना। चाइना पहली बार एक आम नागरिक सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया। इसे चीन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चाइना मैन्स स्पेस एजेंसी के अनुसार लॉन्ग मार्क 2F कैरियर रॉकेट के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का 75वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया है? तो 28 मई, 29 मई, 30 मई या 31 मई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 29 मई। वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष इस दिन संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के देश उन सभी पुरुषों और महिलाओं के पेशेवर योगदान, समर्पण और साहस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा की है या सेवा कर रहे हैं तथा शांति की स्थापना में अपने जीवन की आहुति देने वाले लोगों की स्मृति का भी सम्मान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में रेसेप तैयब ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ऑप्शन ए तुर्की, बी नेपाल, सी फ्रांस, डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तुर्की। तुर्की की राजधानी की हम बात करते हैं तो इसका राजधानी है अंकारा और यहाँ का करेंसी है तुर्किश लीरा। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए रोजर बिन्नी, बी दिग्विजय सिंह चौटाला, सी जगन मोहन राव और डी तेजराज सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दिग्विजय सिंह चौटाला। रोजर बिन्नी जो कि वर्तमान समय में BCCI के अध्यक्ष हैं। जगन मोहन राव को भारतीय हैंडबॉल संघ का महासचिव चुना गया है और तेजराज सिंह इसके कोषाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन नंबर ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी एस सोमनाथ और डी दिग्विजय सिंह चौटाला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में वर्ष 2024 से 27 तक 4 साल के लिए दोबारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है और वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक भी हैं। एस सोमनाथ तो वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला जैसा कि अभी आपने देखा तुरंत कि इन्हें भारतीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष चुना गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं कि 1 जून से बनने वाले जो दिवस हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 1 जून को दुग्ध दिवस व माता पिता वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूध के महत्व को समझाने और डेयरी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को दूध से मिलने वाले पोषण और प्राप्त होने वाले आजीविका से अवगत कराया जाए। वैश्विक दुग्ध दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी।